मेरे काफी सारे व्यूअर्स ने मुझे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि सर हम देखते हैं YouTube पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे जब हैवी लिफ्टर्स वगैरह अपना बेस्ट परफॉर्म करने जा रहे होते हैं, एक्सट्रीमली हैवी लिफ्ट्स करते हैं, उससे पहले वो कुछ स्मेल करते हैं। वो क्या चीज होती है और ऐसा क्यों होता है कि उसको स्मेल करते ही वो एकदम साइक अप हो जाते हैं, एकदम उनमें पावर आ जाती है? वो क्या स्मेल करते हैं? जो वो स्मेल कर रहे हैं क्या वो सेफ है? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ब्रीफ में जानेंगे कि स्मेलिंग सॉल्ट्स की पूरी साइंस क्या है, ये आपकी बॉडी को कैसे अफेक्ट करते हैं और ये क्या सेफ है या नहीं। अमोनिया इनहेलेंट्स, जिनको हम स्मेलिंग सॉल्ट्स भी कहते हैं, ये हिस्टोरिकली बहुत सेंचुरी से यूज किए जा रहे हैं फेंटिंग, डिजीनेस या लाइट हेडेडनेस को ट्रीट करने में। और जनरली स्पोर्ट्स में अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए किसी हैवी लिफ्ट से पहले एथलीट्स इन स्मेलिंग सॉल्ट्स को यूज करते हैं। मैक्सिमम एथलीट्स स्मेलिंग सॉल्ट्स को यूज करते हैं अपनी हैवी लिफ्ट से जस्ट पहले, ताकि वो साइक अप हो सके, उनका फोकस जो है वो इंक्रीज हो और उनकी जो ओवरऑल पावर आउटपुट है, स्ट्रेंथ आउटपुट है, वो मैक्सिमाइज हो। और इसको सिर्फ हैवी लिफ्टर जैसे कि पावर लिफ्टर्स या वेट लिफ्टर्स यूज नहीं करते, जिम्स में जो लोग हैवी लिफ्ट करते हैं वो भी उसको यूज करते हैं। इसके अलावा ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स, हॉकी प्लेयर्स, फुटबॉल प्लेयर्स, मार्शल आर्टिस्ट वगैरह भी स्मेलिंग सॉल्ट्स का यूज करते हैं। स्मेलिंग सॉल्ट्स या अमोनिया सॉल्ट्स का जो यूज है वो 13th सेंचुरी से हो रहा है मेडिकल पर्पस के लिए। जो इन स्मेलिंग सॉल्ट्स के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो होता है अमोनियम कार्बोनेट। और अगर आप डिफरेंट स्मेलिंग सॉल्ट्स मार्केट में देखते हैं, उनमें काफी सारा फ्लेवर्स या फ्रेग्रेंसेस भी आती हैं, क्योंकि इसी अमोनियम कार्बोनेट को इन फ्रेग्रेंसेस या सेंट्स के साथ कंबाइन करा जाता है। अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो ये एक कलरलेस गैस होती है और इसका बहुत ही शार्प ओडर या स्मेल होती है। इस गैस को आप लिक्विफाई भी कर सकते हैं अगर इसे कंप्रेस किया जाए अंडर प्रेशर। और मैक्सिमम लोगों को अमोनिया की जो स्मेल है ना, उसके बारे में पता है। जो आप घर में अपने ब्लीचेस वगैरह यूज करते हैं, फ्लोर क्लीनर्स यूज करते हैं, विंडो क्लीनिंग वगैरह के लिए जो चीज आप यूज करते हैं, उसकी जो स्मेल आती है वो अमोनिया की स्मेल होती है। ऑल्सो ये चीज भी याद रखिए कि अमोनिया जो होता है वो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये पानी में, सॉइल में और एयर में पाया जाता है। और प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो अमोनिया होता है। मोस्ट ऑफ द अमोनिया जो आपको एनवायरनमेंट में मिलता है वो बेसिकली जो मैन्योर होता है या डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो फॉसिल्स वगैरह होते हैं उनके ब्रेकडाउन से मिलता है। वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 80% अमोनिया जो मैन्युफैक्चर होता है वो फर्टिलाइजर के काम में आता है। उसके अलावा सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स और एक्सप्लोजिव्स वगैरह बनाने के लिए भी अमोनिया का यूज किया जाता है। और जैसा हमने देखा, बहुत सारे जो हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनमें भी अमोनिया ऐड किया जाता है। आपके स्मेलिंग सॉल्ट्स के अंदर जो अमोनियम कार्बोनेट होता है वो बेसिकली एक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। इसलिए जैसे ही आप उसको स्निफ करते हैं, सूंघते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो इमीडिएटली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्साइट करता है। और वो कैसे होता है? तो ये इमीडिएटली आपके लंग्स, नोज और म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करता है, क्योंकि इसकी जो फ्यूम्स होती हैं जो इस अमोनिया से निकलती हैं वो बहुत हार्श होती हैं। ये आप सब जानते हैं, आपने स्मेल करी होंगी हार्श फ्यूम जब कोई ऐसा केमिकल बेस्ड ब्लीच या क्लीनर आप घर में यूज करते हैं। और ये जो स्मेलिंग सॉल्ट होता है, अमोनियम कार्बोनेट होता है, ये आपकी रेस्पिरेशन को एक्सेलरेट कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और आपके ब्रेन में जो ऑक्सीजन फ्लो होता है उसको बहुत स्पीड से इंक्रीज करता है। ऑन द अदर हैंड आपके हार्ट रेट को भी एलिवेट कर देता है। और इन सारी चीजों की वजह से एक हायर डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस और फोकस जो है वो आपको मिलता है। और इसकी वजह से जो लिफ्टर होता है जब वो वेट लिफ्टिंग करने जाता है उससे पहले, बिकॉज ऑफ इतनी हाइटेंड कॉन्शियसनेस की वजह से, वो जो डिस्ट्रैक्शंस वगैरह है उसको रिमूव कर देता है। उसका फोकस सिर्फ उस लिफ्ट पे आ जाता है। और इतने हाइटेंड फोकस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टास्क होता है, यानी एक्सट्रीमली हैवी लिफ्ट करना, ये बहुत डेंजरस टास्क हो सकता है अगर आपका फोकस नहीं और अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जनरली स्मेलिंग सॉल्ट्स का यूज जो एथलीट्स होते हैं वो अपने 1 या 2 रेप मैक्स लिफ्ट्स के लिए करते हैं, जो बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट्स, स्क्वाट्स या पावर क्लीन्स वगैरह में यूज किया जाता है। ऑल्सो बॉक्सिंग मैचेस वगैरह के टाइम भी इसको यूज किया जाता है। कुछ और भी स्पोर्ट्स हैं जहां पर इन स्मेलिंग सॉल्ट्स की जो हाइटेंड कॉन्शियसनेस है उसका यूज किया जाता है। जो स्मेलिंग सॉल्ट्स हैं ये एंटी डोपिंग के अंडर नहीं आते हैं, ये बैन नहीं है और यूएस एफडीए ने भी इनको अप्रूव करा हुआ है, इसलिए जनरली ओवर द काउंटर आपको इजीली मिल जाते हैं। ऑल्सो एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि जो अमोनिया होता है वो अगर आप लार्ज अमाउंट में इनहेल कर रहे हैं तो ये काफी टॉक्सिक हो सकता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में अगर आप उसे इनहेल करते हैं, जैसे आप स्पोर्ट्स वगैरह के लिए करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और मल्टीपल रिसर्च स्टडीज इसके ऊपर हो चुकी हैं जिसमें सब में क्लियर स्टेटमेंट है कि स्पोर्ट्स के लिए अगर आप स्मेलिंग सॉल्ट्स को यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है। जनरली एथलीट्स वगैरह में ऐसी कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं देखी गई है। कई एथलीट्स में अगर वो अमोनिया सॉल्ट से एलर्जिक है, उनको पता नहीं है, तो प्रॉब्लम हो सकती है।
एस्थमेटिक्स के केस में मना करा जाता है कि आप इन सॉल्ट्स को मत लीजिए बिकॉज ये डेंजरस हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये स्मेलिंग सॉल्ट सच में काम करते हैं कि सिर्फ ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है? आंसर इज ये एक्चुअली में काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज जो इन स्मेलिंग सॉल्ट्स को लेकर करी गई है एज कंपेयर टू प्लेसिबो, उनमें इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है। फॉर एग्जांपल एक स्टडी में बेंच प्रेस और स्क्वाट्स के लिए जब स्मेलिंग सॉल्ट्स को कंपेयर किया गया प्लेसिबो के लिए, और प्लेसिबो में उन्होंने क्या लिया, उन्होंने विक्स वेपोरब जो होता है उसको लिया। तो जब उन एथलीट्स ने स्मेलिंग सॉल्ट यूज किया और उसकी जगह जब विक्स वेपोरब यूज किया तो उन्होंने देखा कि प्लेसिबो या विक्स वेपोरब के केस में उनकी परफॉर्मेंस में कोई एनहांसमेंट नहीं आया। ऑन द अदर हैंड स्मेलिंग सॉल्ट यूज करने पर उनकी जो पावर और स्ट्रेंथ आउटपुट था वो उनकी लिफ्ट्स में इंक्रीज हुआ। कुछ स्टडीज में स्मेलिंग सॉल्ट्स का पॉजिटिव इफेक्ट नहीं भी देखा गया, लेकिन मैक्सिमम स्टडीज में इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है। और ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अगर आप स्मेलिंग सॉल्ट्स का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले जो प्रिकॉशन, जैसे मैंने बताया कि उसका यूज तभी होता है जब आप एक्चुअली में हैवी लिफ्ट्स कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप अपनी मैक्सिमम लिफ्ट करने वाले। नॉर्मल हैवी लिफ्टिंग में आपको स्मेलिंग सॉल्ट्स की जरूरत नहीं है। अगर 1 या 2 रेप मैक्स वाली लिफ्ट्स कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत हाइट एंड फोकस की जरूरत है, वहां पर आप स्मेलिंग सॉल्ट्स का यूज कर सकते हैं। स्मेलिंग सॉल्ट्स का यूज करते हैं उसको नाक से कम 4 इंचेस की दूरी पे रखें, क्योंकि अगर आप उसे बहुत ज्यादा क्लोज रख के स्मेल करेंगे तो जो आपका नेजल पैसेज है वो बर्न हो सकता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई जो अमोनिया होता है अगर वो लार्ज अमाउंट में टॉक्सिक हो सकता है, तो जो स्मेलिंग सॉल्ट्स होते हैं वो कितने अमाउंट में टॉक्सिक हो सकते हैं जिससे उन्हें प्रॉब्लम हो किसी इंडिविजुअल को? देखिए, स्मेलिंग सॉल्ट्स को मैंने बताया कि हम बहुत छोटे समय के लिए यूज करते हैं, सिर्फ एक स्निफ लेते हैं बस। इतने स्निफिंग में जो अमाउंट ऑफ अमोनिया आप इनहेल करते हैं वो होता है जनरली 50 to 100 पार्ट्स पर मिलियन, और ये होता है कुछ सेकेंड्स के लिए, 1 या 2 सेकंड के लिए मैक्सिमम। और मैक्सिमम ह्यूमन बीइंग या इंडिविजुअल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 250 पार्ट पर मिलियन 1 घंटे तक टॉलरेट कर सकते हैं। और अगर आप अमोनिया का अमाउंट 2500 से 3500 पार्ट्स पर मिलियन उतना एक्सपोजर आपको हो रहा है, वो भी कम से कम 30 मिनट तक, तो वो फेटल हो सकता है। तो इसलिए जितना अमाउंट स्मेलिंग सॉल्ट में यूज होता है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ऑल्सो ये भी याद रखिए कि जितना अमोनिया आप ब्रीथ करते हैं वो आप कुछ टाइम के बाद ब्रीथ आउट भी कर देते हैं, बॉडी उसे स्टोर नहीं करती। तो आई होप स्मेलिंग सॉल्ट्स के ऊपर जो आपका क्वेश्चन था वो आपको समझ में आया होगा कि ये काम कैसे करते हैं, और ये बिल्कुल सेफ है, शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जैसे मैंने बताया, इसकी जरूरत तभी है जब एक्चुअली में अपने मैक्सिमल लिफ्ट्स कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए पीएस स्टूपिड।